जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आगामी 1 जुलाई की मध्य रात्रि को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अगस्त तक मंगल देव इसी राशि में सिंह राशि में रहेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है, मंगल शनि एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो वहीं सेनापति मंगल राजा की राशि में प्रवेश करेगा। अब सबसे पहली अच्छी बात यह है कि मंगल, जिसको एनर्जी और उत्साह का कारक ग्रह माना जाता है, वो अब राजा सूर्य की राशि में है। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेनेट ऐसे ग्रह की राशि के अंदर पहुंच गया है जहां पर बैठकर वो बली होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जीवन के अंदर अगर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के घर में जाते हैं जो बहुत ज़्यादा धनाढ्य है, राजा के समान जीवन जीने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ऊर्जा आती है कि यार मैं ऐसे व्यक्ति के घर में आया हूँ जो बहुत बली है, बलवान है, राजा है। आप भी लोगों से कहेंगे कि हाँ भी मेरी राजा से रिश्तेदारी है, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके घर होकर आया हूँ। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि मेरे अंदर पहले के मुकाबले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मेरे भीतर पहले के मुकाबले आत्मविश्वास जागृत होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये मंगल आपको इस प्रकार की स्थिति देने में सक्षम होगा। तो सबसे पॉजिटिव बात ये। दूसरा, अब मंगल ग्रह है सूर्य की राशि में, यानी व्यक्ति की सोच थोड़े अच्छे स्तर की हो जाएगी। व्यक्ति ऊंचा सोचेगा, कुछ बड़ा करने की सोच उसमें होगी, या कुछ बड़ा करने की शुरुआत इस समय में हम कह सकते हैं वो मंगल ग्रह के द्वारा संभव दिखाई देती है। अब मंगल ग्रह आपकी राशि के आया है चौथे घर के अंदर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। यह है सिंह राशि। इसमें मघा, पूर्व फागुनी और उत्तरा फागुनी 3 नक्षत्र देखे जाते हैं, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। यदि आपको मंगल की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, आपका जन्म मघा, पूर्व फागुनी या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो अन्य राशि अन्य लोगों के मुकाबले आप पर इसका ज़्यादा असर होगा। यानी वृषभ राशि है अगर आपकी और आपका इन सब में से कोई और है, जैसे मंगल की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, सूर्य की दशा अंतरदशा है, या इन 3 नक्षत्रों में जन्म है, तो अन्य वृषभ राशि के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव आप पर इसका देखा जाएगा। अब आप ये देखिए कि मंगल यहां से बैठकर चौथे भाव को दृष्टि देता है। जो ग्रह अपने घर को वापस दृष्टि देगा, कहीं ना कहीं उस ग्रह के फलों को वो बढ़ाएगा। अब ऊर्जा तो आपके भीतर पूरी है, आत्मविश्वास पूरा है, पहले के मुकाबले आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप एक अच्छी स्थिति की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड एस्पेक्टिंग द सेवंथ हाउस, सप्तम का मालिक सप्तम को देख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ये 7वें घर को वृद्धि करने के लिए तैयार है। सप्तम ही सप्तम को देखे, मैं नई पद प्राप्ति चाहता हूँ, मैं समाज में एक नया स्थान चाहता हूँ। ये वो मंगल इस प्रकार की इच्छा पूर्ति करने में सक्षम है। ये आपको सामाजिक रूप से बली बनाएगा। आप जिस नौकरी में, जिस व्यापार में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, पद प्राप्ति मिलेगी। ये उस लिहाज से अच्छा है। विवाह वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक है। जो लोग विवाह ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वर या वधू के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये मंगल उस तरीके की स्थिति देने के लिए तैयार है। और वो मंगल द्वादशेष भी है, 12वें का मालिक होकर भी आया। तो बहुत बार क्या होता है, 12वें का मालिक जब आपके 4th हाउस में चले तो घर के सुख में थोड़ी कमी होती है। क्या होता है, कभी कभी घर से दूर रहना पड़ता है, अचानक से ट्रैवलिंग करने का मौका मिल जाता है, तो परिवार के लोगों से कुछ दिन के लिए दूर जाने की स्थिति बनती है। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ दिखाई, इस कॉम्बिनेशन से दी है। अब ये 12वें घर से बृहस्पति इसको देख रहा है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पे पड़ रही है, जहां पे मंगल बैठा है, और मंगल भी 12वें घर का मालिक है। यानी ऐसे समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलती है। वाहन खरीदना है, भूमि परचेज करनी है, लैंड का सेल परचेज करना है, फ्लैट लेना है, किसी प्रकार की एंट्री करनी है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही शुभ है। यानी बृहस्पति का आशीर्वाद मंगल पे पड़ रहा है। वो मंगल अष्टम का मालिक है, तो कभी कभी पैतृक संपत्ति का लाभ, तो नॉर्मल जो लाभ होते हैं वो भी इस बृहस्पति की वजह से। अब इस मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है। मंगल और शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट है। कौन है मंगल? साहस का प्रतीक। शनि कौन है? धैर्य का प्रतीक। जब साहस और धैर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए होता है कि आप अपने जीवन में अपनी पूर्ण एनर्जी अपने लिए देने को तैयार है, अपनी पूर्ण एनर्जी अपने काम को देने के लिए तैयार है। ये मंगल और शनि 10th हाउस और 4th हाउस से संबंध बनाते हैं। यानी इस दौरान कर्म क्षेत्र की बढ़ने की स्थिति ज्यादा दिखाई देगी, कार्य क्षेत्र पहले के मुकाबले अच्छा होगा, तो वहीं 4th हाउस
भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम यदि आप करते हैं, सेल परचेज का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, बिल्डिंग का काम है, मटेरियल का काम है, हार्डवेयर का काम है, सैनिटरी का काम है, इंजीनियरिंग वर्क है आपका, तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल कॉम्बिनेशन है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रोड़ी का, बदरपुर का, ईंट का, ईंट के भट्टे हैं, लोहे से संबंधित, स्क्रैप से संबंधित आपके काम है, पत्थरों का, स्टोन्स का, टाइल्स का आपका काम है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यानी मंगल और शनि की एक दूसरे को परस्पर दृष्टि इस स्थिति को स्ट्रॉन्ग करती है। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि दोनों एक मेलेफिक है। मंगल और शनि स्वभाव में अशुभ ग्रह हैं और दोनों ही यहाँ सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। तो कोशिश करें जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो लोग अपने वैवाहिक संबंधों को थोड़ा संभाल के रखें। इस दौरान जोश में आकर या क्रोध में आकर आपके जीवन साथी से आपकी प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब ना हो जाए, इस बात पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। अदरवाइज कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय बड़ा शुभ है, क्योंकि मंगल का संबंध योग कारक शनि, कर्म कारक शनि, भाग्य कारक शनि के साथ बना हुआ है। क्योंकि मंगल द्वादशेश होकर यहाँ देख रहा है तो कभी कभी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, प्रोफेशनली काम के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं, उनसे भी आपको एक सफलता ही मिलेगी। यानी एक बहुत अच्छी स्थिति मैं कह सकता हूँ कि भले ही मंगल आपकी राशि के लिए बहुत मित्र नहीं है, लेकिन वो सूर्य की राशि में बैठकर बृहस्पति शनि के प्रभाव से आपको एक शुभ फल देने में सक्षम है। तो बहुत अच्छी स्थिति, मैं यहाँ कहूँगा कि मंगल का परिवर्तन आपके लिए सुचारू रूप से कुछ देने के लिए आया है। आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, धैर्य रखें, जोश और साहस वहाँ दिखाएं जहाँ ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जय श्री राम।